2 मिलियन बच्चों की एक ही पुकार थी भाई, ये 25,000 वाली वैकेंसी सर इस बार फॉर्म भरवा दो, मजा आ गया ग्राम पंचायत में सर, इस बार झंडे गाड़ देंगे। तो भाई एक ऐसी वैकेंसी जो कि 12वीं पास बच्चा आवेदन कर सकता है, बेहतरीन मौका। और सिर्फ ऐसा नहीं लड़कों के लिए, लड़कियां भी फॉर्म भर सकती हैं भाई। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, भारत के किसी भी कोने से हैं आप अप्लाई कर सकते हो, बस 12वीं पास होने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन भी कर रखी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 100 में से अगर 40% अंक चाहिए, बस 100%, यानी कि 100 में से अगर 40% भी लाते हो तो पास हो। आ जाओ, ये वैकेंसी कौन सी है विकास भैया, जल्दी बता दो फटाफट से, इंतजार सबको है यार, कोई बात नहीं है, वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूं, आज समझा देता हूं। और देखो इसी वीडियो के ऊपर मेरे भाई बच्चों की डिमांड देख लो, मैंने जो इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी भाई, आप देख सकते हो कितने व्यू हैं, 2 मिलियन व्यू है इस वीडियो पे। और कमेंट देखो यहाँ पर जो आपके बच्चों की है, वो कह रहे हैं कि इतने बच्चों ने तो इस वीडियो को सेव करा 11,000 ने, कि भाई ये नोटिफिकेशन कहीं बाहर ना चला जाए। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब है अब तुम भी देख लो, उन्होंने तो देख लिया 2 मिलियन में से, 2 मिलियन में तुम नहीं थे। आ जाओ, तुमको यहां बता देता हूं यूट्यूब पे, ठीक है भैया, चलो आ जाओ। तो वैकेंसी कौन सी है, और भाई इसकी मैं पहले बताता हूं, फॉर्म भरने की डेट खत्म हो गई थी, फिर से एक्सटेंड की गई है, बढ़ाई गई है, तो मौका तुम्हारे लिए, हो सकता है तुम्हारे लिए बढ़ाई हो भाई देख लो मेरे लाल, मेरे लाडले, आ जाओ भाई। तो करते हैं शुरुआत फटाफट से। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है भाई, आ जाओ। तो ग्राम पंचायत की जो भर्ती है, इस क्या नाम है, सारी बातें करेंगे। तो टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी 25,000 प्लस है। 12वीं पास युवाओं के लिए एक सरकारी नौकरी का एक सुनहरा मौका है। तो अगर आप 12वीं पास कर चुके हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, तब आगे बढ़ूंगा। कर दिया, कर दिया, अरे कर दे मेरे भाई, आ जाओ आगे बढ़े यार। मैं हमेशा ऑनलाइन और ऑफलाइन आने वाली हर वैकेंसी की अपडेट देता हूं भाई, तो सब्सक्राइब कर लो। बड़ी खबर यह है कि आवेदन की तारीख जो है और पद दोनों बढ़ाए गए हैं। पहले आवेदन की जो तिथि थी वो कम थी, यानी कि पीछे ही लगभग जनवरी में ही खत्म हो गई थी, ठीक है, फिर से बढ़ाकर 16 फरवरी कर दिया गया है भाई जी। 28 जनवरी कर दी थी लास्ट डेट, अब 16 फरवरी कर दिया गया है। वैकेंसीज की संख्या बढ़ाकर 25,311 कर दिया गया है, पहले थी सिर्फ 24,000, यानी कि और वैकेंसीज बढ़ाई गई है। नौकरी का प्रकार क्या है सर, परमानेंट है बिल्कुल, और सरकारी नौकरी है, ठीक है। किन पदों पर भर्ती होती है, तो इस वैकेंसी में जो आपके कैसे प्रकार के पद हैं, एलडीसी के हैं, राजस्व कर्मचारी है, पंचायत सचिव है, और फाइलोरिया इंस्पेक्टर है, सहायक अनुदेशक है, और टंकंग यानी कि जो आपका स्टेनो वाली पोस्ट होती है वो वाली। तो जो 12वीं पास बच्चे हैं वो किसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर कोई टाइपिंग या स्टेनो नहीं आती तो भी कर सकते हो, वो है एलडीसी और वो है पंचायत सचिव। 12वीं पास बच्चे के लिए मौका, और ये सबकी बहुत चहेती पोस्ट है, सबको पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत की जॉब में पंचायत सचिव बनने का सबको मौका मिल रहा है। अब समझा देता हूं भाई, अगर आप बनना चाहते हो, इसको कौन करा रहा है, यानी कि कंडक्टिव बॉडी कौन है, कंडक्टेड बॉडी है बीएसएससी, बिहार सिलेक्शन कमीशन करा रहा है, ठीक है। तो बीएसएससी करा रहा है, ठीक है, बीएसएससी। पोस्ट का नाम क्या है, यानी कि वैकेंसी का नाम क्या है विकास भैया, वैकेंसी का नाम बता दो, वैकेंसी का नाम है बीएसएससी, बीएसएससी 10+2, बीएसएससी 10+2, ठीक है। सर आप तो कह रहे थे ऑल इंडिया से अप्लाई, हाँ ऑल इंडिया से अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, यूपी बिहार एमपी कहीं से भी हो आप कर सकते हो, परंतु आपका जो जॉब लोकेशन होने वाला है, जॉब लोकेशन वो क्या होने वाला है, बिहार होने वाला है, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर हो चुकी है, ओके ठीक है सर विकास भैया, मुझे तो जॉब चाहिए, मुझे क्या मतलब है, ठीक है भैया, ओके। आगे बात करते हैं वेतन और क्या इसमें पे स्केल बढ़ता है। बिल्कुल देखिए, स्टार्टिंग की जो सैलरी होती है 48,000 के लगभग होती है, एलडीसी क्लर्क ऐसी, ठीक है, लगभग लगभग लेवल 3 लेवल 2 पर बता रहा हूं, जो लेवल 3 वाली पोस्ट में जाते हो जैसे पंचायत सचिव, ये लेवल 3 की होती है, इसमें 43,000 45,000 लगभग सैलरी रहती है। लेवल 4 में अगर आप जाते हो, यानी कि फ्लेयर इंस्पेक्टर बनते हो या असिस्टेंट इंस्पेक्टर बनते हो, तो 48 से 50,000 के बीच आपकी सैलरी यहाँ पर बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, जो मैंने बताया। कुछ पोस्ट में आपका बीए भी अगर आपने कर रखी है, किसी भी पोस्ट से अगर आपने 12वीं कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है वो नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयु की गणना जो हो रही है 18/2/2025 को देखते हुए
की जा रही है। आपकी हाइट जो एज जो है 18 से कितनी होनी चाहिए, 37, ठीक है, जनरल की। अगर आप क्या हो, महिला हो जनरल में, तो 18 से 40 मांगी जा रही है। ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट यहां पर भी दी जाती है। यहां पर आवेदन का जो शुल्क है सिर्फ मात्र 100, एसएससी की तरह सिर्फ 100 रुपया मात्र, ठीक है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, 100 रुपया ही चार्ज आपका, सबका एक समान लगता है। यहां पर आपका पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, और उसके बाद आपका कंप्यूटर दक्षता टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। वो भी कुछ पदों पे, सभी पदों में नहीं होता है, ठीक है। तो और ये क्वालिफाइड नेचर होता है। फाइनल मेरिट जो लगती है वो मेंस के हिसाब से लगती है। प्री में जो सब्जेक्ट होते हैं, अगर तैयारी करनी है तो इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो मैं आपको बता दूंगा, घबराओ मत, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको कि तैयारी तो आप जाओ भाड़ में, नहीं भैया, वो वाली बात नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो 150 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आपका 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के आते हैं, जिसमें अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो जो एक सही था वो भी कट जाएगा, यानी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये 150 क्वेश्चन 2 घंटा 15 मिनट के अंदर आपको करना होता है। आपके सब्जेक्ट बता देता हूं, 50 नंबर का आपका जीएस आता है, जीएस 50 नंबर है, रीजनिंग भी 50 नंबर है, और विज्ञान और गणित दोनों 25-25 के होते हैं, तो 50 नंबर ये दोनों हो गया। इस प्रकार हमारा प्री होता है। प्री क्वालिफाइड मार्क्स बताया जाता है कि जैसा कि अगर आप लड़के हैं तो 40% पे क्वालिफाई माने जाते हो, और 32 पर लड़कियां, ठीक है। चाहे कितना भी कम बच्चे सेलेक्ट हो, पर 40 से नीचे नहीं लेते, ध्यान रखिएगा। यह केवल क्वालिफाइड मार्क्स है। मेरिट आने के लिए अच्छे अंक जरूरी है आपकी, इस बात का ध्यान रखें। मुख्य परीक्षा में 100 क्वेश्चन होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो यहां भी 400 अंक की होती है। ये केवल क्या है, क्वालिफाइंग, ठीक है। जो पेपर 1 होता है ये क्वालिफाइंग, इससे यानी फाइनल मेरिट जो बनती है वो पेपर 1 हिंदी लैंग्वेज में होती नहीं है। मेरिट जो बनेगी वो पेपर 2 से बनती है। मेंस में 2 पेपर होते हैं, पहला होता है किसका, हिंदी का, किसका होता है, हिंदी का। और जो दूसरा पेपर होता है इसमें, ये जनरल, इसमें आता है जीएस, मैथ, साइंस और रीजनिंग, ठीक है भाई। जो सिलेबस है प्रीलिम्स जैसा ही है, कोई अंतर नहीं, जो प्री में पढ़ा है वही है, बस थोड़ा सा लेवल का अंतर पड़ जाता है, ठीक है। और उनको बच्चे छांटने हैं बस, बाकी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। प्रीलिम्स की तैयारी से ही मेंस के पेपर 2 की तैयारी हो जाती है, कुछ अलग पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस एक बार मेहनत कर लेना, वैकेंसी बहुत ज्यादा है। नौकरी और परीक्षा की बात करूं तो जॉब लोकेशन जो रहेगा बिहार। बच्चों का ये बहुत बड़ा प्रश्न था, विकास भैया बता दीजिए। मेरे उस वीडियो में जो 2 मिलियन व्यू थे उसने कहा था कि विकास भैया क्या परीक्षा देने बिहार जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपको बिहार जाना पड़ेगा परीक्षा देने, ठीक है। इतना तो रिस्क उठा लो यार, जॉब तो चाहिए ना मेरे भाई, ठीक है। आवेदन कौन कर सकता है, भारत के, मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है, भारत के किसी भी राज्य के अगर आप छात्र हैं तो आप उम्मीदवार, आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अंतर इतना पड़ेगा, सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, आप जो फाइनल मेरिट लगेगी, कट ऑफ जो लगती है, वो जनरल श्रेणी में आप गिने जाओगे, ठीक है। आप ओबीसी, एससी, एसटी अगर आप कुछ भी होते हो वो आप उसमें मान्य नहीं होगे। अदर स्टेट वाले बस जनरल में काउंट होंगे, बाकी एलिजिबल हो, ठीक है भाई। चलो, आवेदन कैसे करें, ठीक है। तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हो बीएसएससी 10+2 और आप आवेदन कर सकते हो। आप एक काम करना, आपको इसका लिंक चाहिए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां पर जाना, इसका लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है भाई। ओके, तो आप वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, वेबसाइट पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, इंपोर्टेंट लिंक्स वगैरह सब मैं आपको प्रोवाइड, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूं लिंक कहां मिलेगा। देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं सारे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट, ये देखो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, अप्लाई करने का लिंक दे दूंगा, और नोटिफिकेशन जो है उसको मैं पूरा नोटिफिकेशन डाल दूंगा। नोटिफिकेशन बहुत पहले आया था, 2 बार इसकी डेट चेंज हुई है, ठीक है भाई। तो मौका आपके पास है शानदार, अपना एलिजिबल हो, तैयारी कर लेना, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, अब जो भी बच्चे आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, आवेदन के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है, और उसके बाद लॉगिन, यानी पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही अप्लाई कर पाओगे, ठीक है भैया। तो मैंने आपको बता दिया, आपके पास ज्यादा दिन नहीं है भाई, अंतिम मौका 16 फरवरी, अंतिम मौके का इंतजार मत करना, अभी जाओ तैयारी करो। लेटेस्ट पूरी अपडेट जो आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से देता रहता हूं, तो ज्वाइन कर लेना, मौका हाथ से जा ना पाए मेरे भाई। बाकी अगर विकास भैया मुझे तैयारी करनी है इसकी, मैंने इसके बारे में पहले भी पता कर रखा है और आपने बताया, थैंक यू। बाकी इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं ये बता दो। इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हो दोस्त, तो आपको क्या करना है, आपको स्टेट एग्जाम पे जाना है। क्या जाना है भाई, आपको स्टेट एग्जाम पे जाना है, ठीक है। मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा। जब आप इस पर जाओगे तो यहीं पर सबसे पहला बैच आएगा बीएसएससी इंटर लेवल, ठीक है।
ये रहा BSSC 10+2 का संकल्प बैच, इसी से पूरी तैयारी हो जाएगी। 798 का, बट अभी ऑफर चला हुआ है, इसी को बाय नाउ करना, ऐड आएगा स्किप करना और अप्लाई कूपन पे कूपन कोड लगाना R70। अब आप कहोगे विकास भैया आपका तो एक कूपन कोड है M12, आप वो तो नहीं लगा रहे। मैंने इसीलिए R70 बताया कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल पाए, उससे आपको सिर्फ 1 साल की मिलेगी, इससे लाइफ टाइम वैलिडिटी। मतलब जैसे इसके बाद अगर कोई एग्जाम आप टारगेट करके बैठे होंगे कि सर मैं तो इसको भर दूं, 100 रुपये ही तो चार्ज है और मेरा नंबर आ गया तो बढ़िया जिंदगी बन जाएगी। दूसरी बात ये कि अगर इसके साथ में अगर दूसरा एग्जाम को टारगेट करके बैठे हो ना, तो वो आपको बैच ऑलरेडी फ्री मिल जाएगा। उसके बाद कोई तैयारी करो, जितने मल्टीपल बैचेस की आप टारगेट करके बैठे होगे, फॉर्म भरोगे, वो आपको फ्री मिलते चल जाएंगे, कोई चार्ज नहीं देना, ठीक है। इसलिए R70, नहीं तो M12 लगा लेना, उससे करोगे तो उससे भी 1-2 साल का मिल जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि आपको बार बार पेमेंट ना करना पड़े, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक फ्री रहे सब कुछ, ठीक है। चलिए, बाकी मेरा काम है समझाना। एक जिंदगी में 2 चीजें हैं, एक तो होते हैं करने वाले, एक न करने वाले। करने वाले कर जाएंगे यार, इन 25,000 पोस्ट पर भी कोई ना कोई सिलेक्शन लेकर जाएगा, हो सकता है आपका भी उस पर नाम हो जाए तो बढ़िया होगा। मैं भी दुआ करूंगा कि आपका यार सिलेक्शन हो, आप मेहनत कर रहे हैं, आपके सपने पूरा आपको करना है। मैं तो सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकता हूं, मैं आपको एक निर्देश दे सकता हूं। बाकी कोई कमेंट हो, कोई जानकारी चाहिए, कमेंट कर देना। बाकी आपका भाई तैयारी करा रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। राधे राधे, नमस्ते, राम राम।